जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर प्रयागराज से। भारतीय जनसंघ मजबूती के साथ लड़ेगी लोकसभा चुनाव, कुलदीप। मिशन 2024 को सन्निकट देख जहां प्रमुख राजनीतिक दलों की धड़कन बढ़ रही है, वहीं हार जीत में निर्णायक की भूमिका निभाने वाली भूमिगत दल की सक्रियताएं देखते बन रही है। किसी भी राजनीतिक दलों में विलय न होने वाली अखिल भारतीय जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने शुक्रवार को रिपोर्ट्स क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि इस बार भारतीय जनसंघ प्रयागराज में लोकसभा का चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। उन्होंने दावा भी किया कि अखिल भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में सक्रिय रूप से कार्यरत होकर युवाओं को राजनीति में 20% आरक्षण की मांग करती है। देश में सिर्फ गरीबों की बात होती है, हमें इस देश के मध्यम वर्ग का भी विशेष चिंतन करने की जरूरत है। अखिल भारतीय जनसंघ युवाओं को राजनीति में मंच देने का मुख्य मकसद बना चुका है और सरकारों की ओर से प्रतिबंधित राजनीतिक पाठशाला शुरू होने पर युवाओं की भागीदारी बढ़ सकेगी। प्रयागराज से रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले समाज को, पूरे भारतवर्ष को यह बताने के लिए किया गया है कि जनसंघ जो है सदैव राजनीति में सक्रिय थी, है और आने वाले भविष्य में भी सक्रिय ही रहेगी। जनसंघ का कभी किसी संगठन में या किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं हुआ था और भविष्य में होने की भी संभावना नहीं। क्या जनसंघ चुनाव लड़ेगी? हाँ, इस वर्ष जनसंघ जो है उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से चुनाव लड़ेगी। छात्रों को लेकर क्या मुद्दे? छात्रों को लेकर के मुद्दे नहीं है, हमारे मुद्दे जो है वो युवाओं को लेकर के मुद्दे हैं। और युवाओं को लेकर के सबसे विशेष जो मुद्दे हैं वो पहला तो यह है कि भारतीय राजनीति में युवाओं को सम्मिलित किया जाए और युवाओं को 20% का आरक्षण मिले, ताकि जो औसत उम्र लोकसभा और विधानसभा की है वह औसत उम्र 65 वर्ष 70 वर्ष से घट करके ये 40 वर्ष 45 वर्ष तक पहुंचे। जितना युवा हमारा संसद रहेगा और विधानसभा रहेगी, उतनी ही मजबूती से यह देश चलेगा। यह मान्यता मेरी नहीं है, यह मान्यता इस देश के सभी लोगों की है। आज यह देश आगे बढ़ रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज युवाओं की वजह से यह देश उनकी मेहनत से बढ़ रहा है, तो क्यों हम पीछे हट रहे हैं युवाओं को राजनीति में लाने से। और मैं चाहता हूं कि मध्यम वर्ग का हर वो गरीब से गरीब परिवार से आने वाला वह युवा वह राजनीति में आए, और राजनीति में उसे सक्रिय करने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं एक विद्यालय या एक स्थान तो देना पड़ेगा जहां से वह सीख करके समाज की राजनीति में उतरे। तो उसके लिए छात्र संघ बहाली की भी मैं मांग करता हूं और पूरे भारतवर्ष में छात्र संघ बहाली होने के साथ साथ कहीं ना कहीं इसे शिक्षा में भी, जैसे एक सिलेबस होता है, एक सिलेबस में भी इसे इंक्लूड किया जाए, इसको सम्मिलित किया जाए और एक स्वरूप से एक पढ़ाई का एक भाग हो जाए। उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर लड़ेगी जनसंघ? अभी यह सुनिश्चित नहीं है कितने सीटों पर लड़ेगी। अभी हमारे बैठक होनी है, बैठक जैसे संपन्न होगी तो अगले बार जो भी जितनी सीटों पर लड़ना होगा वो हम सूचना देंगे। कितने जिलों में कार्यरत है? विचारधारा की परेशानी रही, क्या विषय था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसे हमने पढ़ा तो जनसंघ के 2 भाग हुए, जिससे एक भाग से बीजेपी बनी और जनसंघ अपना निरंतरता प्रोफेसर बलराज मधोक जी इसको जनसंघ को राजनीति में उन्होंने सक्रिय रखा।